शताब्दी में जी रहे हैं। हमें विश्व गुरु बनना है। हम चाहते हैं कि भारत को पूरे विश्व में जाना जाए। हम चाहते हैं कि भारतीय नागरिकों का डंका पूरे विश्व में बजे, और अभी तक हम इन मामलों को सुलझा नहीं पाए हैं। अभी तक हम इन कुरीतियों को त्याग नहीं पाए हैं। कई सारे बच्चे जो आईएएस की तैयारी भी करते हैं, मैंने देखा है कि आईएएस में निबंध अगर आ जाए कि भारत में दहेज एक कुप्रथा, तो उनसे बेहतर निबंध कोई लिख नहीं सकता। लेकिन सिलेक्शन के बाद वह दहेज लेते हैं। और मैंने ऐसा जब कई विद्यार्थियों से पूछा जिन्होंने लिया, तो बोले सर मैं क्या कर सकता हूं, माता पिता का दबाव था, सामाजिक कुछ रीतियां ऐसी है जिसमें हम बोल नहीं सकते, बोलना पड़ेगा, खुलकर विरोध करना पड़ेगा। ये परिवार वालों को भी बताना पड़ेगा कि समाज की कोई भी रीति हो, पर आप आईएएस के पद पर बैठ चुके हैं, एक बहुत सम्मानित पद पर बैठ चुके हैं, तब ऐसी परिस्थिति में यदि आपके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो समाज में मिसाल बन जाता है। और यदि आपने चुप रहकर काम कर लिया तो वो भी एक मिसाल ही बनेगा। और इसका तात्पर्य होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से आप ऐसे मामलों में कहीं न कहीं उदाहरण के तौर पर, नाजीर के तौर पर प्रस्तुत किए जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसी परिस्थितियों में उल्लंघन करना, विरोध करना, क्योंकि आप यदि परिवार के उस दबाव का विरोध नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि ड्यूटी के दौरान सीनियर के दबाव का विरोध कर पाओगे, क्योंकि सीनियर का भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा गलत कामों में कभी कभी। तो वहां भी विरोध करने की तुम्हारी प्रवृत्ति तभी होगी जब तुम मानसिक रूप से तैयार हो कि नहीं, गलत तो गलत ही है, वो स्वीकार नहीं हो सकता है। इंटरव्यू में भी याद रखिएगा, तुम्हें बार बार जांचा जाएगा कि तुम दबाव के प्रति कितने संवेदनशील हो। इसका मतलब क्या है, तुम्हें यदि कोई सीनियर कुछ कहता है तो क्या तुम उसकी बात को स्वीकार कर लोगे? क्लियरली कह देना, अगर गलत है तो स्वीकार तो हो ही नहीं सकती है, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, ताकि क्लियर हो जाए कि तुम पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं आता है। हालांकि सुप्रीम इसके लिए सामाजिक जन जागरूकता का विस्तार करना चाहिए। कई लाल लालियों के मन में एक सवाल होगा कि सर आपने क्या किया, तो मैं बताना चाहूंगा, और इसलिए बताना चाहूंगा ताकि बाकी विद्यार्थी और बाकी खास करके लड़के समझ लें कि हमने अपने विवाह में संपूर्ण विवाह का खर्च स्वयं मतलब हमारे बड़े ब्रदर हुए, फादर हुए, हम हुए, हमने ही वहन किया था। परिवार मतलब लड़कों के परिवार ने वहन किया था, क्योंकि मास्टर भी जानते हो कि पहले से ही कुछ उसी नेचर का रहा है कि जो चीज नहीं तो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इतनी औकात आ जानी चाहिए विवाह से पूर्व कि अपने विवाह का खर्च उठा सको। नहीं तो फिर वही स्थिति है कि उम्र के 20 साल 22 साल पृथ्वी पर गुजारने के बाद किसी के साथ जीवन जीने का वादा करने से पहले खुद की काबिलियत इतनी भी नहीं है कि खुद अपने विवाह के बंधन का खर्च उठा सके, तो थोड़ा बुरा लगता है। इसलिए सुधरिएगा जरूर। मुझे नहीं पता कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं विवाह को। विवाह का अभिप्राय पहले तो मुझे वो बताना पड़ेगा कि ये नहीं है कि आप किसी को अपनी जिंदगी में मतलब जिंदगी भर किसी का जीवन यापन का खर्चा मांग रहे। भाई आप एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं कि जिसके साथ ये जिंदगी गुजारनी है। पहले तो विवाह कर रहे, भाई आप एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं कि जिसके साथ ये जिंदगी गुजारनी है। पहले तो विवाह को परिभाषित कीजिए ना। आपने तो विवाह की परिभाषा में कोई आर्ग्यूमेंट डाल दिए, जैसे वो 3 इडियट की मूवी में माता जी के भावनाओं का आर्ग्यूमेंट डाल देते थे। तो यहां पर पहले तो विवाह की परिभाषा भी समझानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो जरा आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा कि मैं वहां जवाब देने में थोड़ा सा मैंने उनसे कहा